वो सब मेरे साथ हो, और हम बेटे हाथ पकड़ के सबके यूनिटी के साथ खड़े हैं कि इन दीवारों को लांग कर हम हृदय के अंदर जाने वाले हैं। तो अपन यहाँ खड़े हैं, तो सबसे पहले हमें ये वाली दीवार दिखाई दी। कौन सी दीवार दिखाई दी? कि सबसे पहले बाहर से हमने देखा कि सर हम उस खेत के बाहर खड़े हैं जिसके अंदर वो बेर का पौधा लगा हुआ है, बोड़ी क्या है मारवाड़ी में, बोड़ी बोड़ी उगी उड़ी। तो बाहर खड़े थे हम बेटे, इधर यहाँ से देख रहे थे कि सर उस वाली बोड़ी पे बोर लगे हुए, उस पे क्या है कि उस पे फल लगा हुआ, उस पेड़ पर फल लगा हुआ है। बाहर से देख रहे हैं कि ये वाली दीवार कूद के अंदर जाना है। हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? आप सभी का ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं आपके बीच राम सैनी, जो हमेशा की तरह तड़कदार धड़कदार सामान्य विज्ञान की क्लास लेके आया हूं। और आज अपना डे जो है भाई 12, और उसमें जो अपना टॉपिक रहने वाला है, जो अपना प्रीवियस क्लास में यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र चल रहा था, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज अपन पढ़ने वाले हैं हृदय के बारे में। किसके बारे में बेटा? हृदय के बारे में पढ़ने वाले। और हृदय से पहले हम रक्त और रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ते हुए आए थे। हमने कहा था कि रक्त जो है हमारे शरीर में एक तरल के रूप में पाया जाता है और ये रक्त वाहिनियों में बहता है। तो रक्त वाहिनियों के बारे में पढ़ा था हमने कि सर धमनियां यानी आर्टरी होती है और शिराएं, उनके बारे में पढ़ते हुए आए थे। और आज अपन बात करेंगे कि ये धमनियां और ये शिराएं इन हृदय से कैसे संबंधित होती है, यानी अपन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये हार्ट हमारे शरीर में आंतरिक ऑर्गन होता है, आंतरिक अंग होता है, उसके बारे में सारी जानकारी पढ़ेंगे। तो आज बच्चों अपन हृदय के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हृदय के बारे में अपन सामान्य जानकारी पढ़ेंगे और उसके बाद अपन ये जानेंगे कि हृदय हमारे शरीर में आखिर काम क्या करता है, और इस हृदय से जो रक्त लेकर के जाती है धमनियां, वो रक्त लेकर के कहां कहां तक जाती है, और जो शिराएं इस हृदय में रक्त लेकर के आती है वो कहां से आती है। ये सारी जानकारी इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। और हृदय के कितने चेंबर होते हैं, हृदय की दीवारें का नाम क्या होता है, हृदय के अंदर वाल्व कौन से होते हैं, और हृदय से क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी पढ़ने वाले हैं। तो दिल थाम के बेटी के बच्चा, अपन आज बात करेंगे हृदय के बारे में। जैसा कि हमने थंबनेल में दे रखा है, अपन हार्ट के बारे में पढ़ने वाले, दिल के बारे में पढ़ने वाले। हाँ, हेडिंग लगाएंगे सभी हृदय के बारे में। हेडिंग लगाएंगे भाई सभी रक्त परिसंचरण जो तंत्र हमारा चल रहा था, रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र। और उसमें हमने कहा था कि हम भाई इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि हमने कहा था कि सर हम रक्त के बारे में यानी ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ लिया था भाई ब्लड के बारे में, फिर रक्त वाहिनियों के बारे में बहुत शानदार से चर्चा करके अपन आए थे रक्त वाहिनियों के बारे में। और आज अपन बात करेंगे कि ये रक्त वाहिना किससे जुड़ी हुई रहती है। ये हृदय से जुड़ी हुई रहती है, ये हमारे हार्ट से जुड़ी हुई रहती है। किससे जुड़ी हुई रहती है भाई? हार्ट से जुड़ी हुई रहती है। तो आज इसी हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगाओ जो टॉपिक अपना चल रहा था हार्ट का। हार्ट के अंदर सबसे पहले लिखोगे सामान्य जानकारी। क्या लिखोगे? सामान्य जानकारी। हमारा जो टॉपिक है भाई वो टॉपिक है अपना हृदय। क्या है? हृदय। और इसमें अपन क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें सर अपन सामान्य जानकारी पढ़ेंगे, क्योंकि हमने कहा था कि हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसको तोड़ेंगे, उसको तोड़कर उसकी सामान्य जानकारी पढ़ेंगे। सामान्य जानकारी के बाद हम उसके अंदर जाएंगे, क्योंकि अगर वो टॉपिक हमें अच्छा लगेगा तो ही हम उसके अंदर जाएंगे। तो बात करते हैं भाई हृदय के बारे में। और हृदय की सामान्य जानकारी क्या कहती है? तो सबसे पहले ही अपने को ये पता होना चाहिए कि जिस विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर अपन हृदय का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहा जाता है? हाँ तो हृदय के अध्ययन को यानी विज्ञान की वह शाखा, सबसे पहले लिखो बिल्कुल बेसिक लाइन की, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जिसमें हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं बेटा? हम हृदय के बारे में अध्ययन करते हैं। हम हृदय के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहा जाता है?
उसे क्या कहा जाता है भाई? उसे कार्डियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम हृदय के बारे में अध्ययन करते हैं उसे उसे कार्डियोलॉजी कार्डियोलॉजी कहते हैं। ये लो भाई, ये हो गई भाई अपनी सामान्य जानकारी का पहला पॉइंट जो हमें पता होना चाहिए कि सर हृदय का अध्ययन हम किसके अंदर करते हैं। इस हृदय का अध्ययन, ये जो इतना शानदार अपने को अपना हृदय, अपना दिल जो दिखाई दे रहा है, उसका अध्ययन किस में करते हैं? हम कार्डियोलॉजी के अंदर करते हैं। इसके बाद देखो, आपको खुद को ही बताना है कि हृदय के बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। तो इस हृदय को देखकर बता सकते हो आप कि सर ये हमें बंद मुट्ठी के आकार का दिखाई दे रहा है, या हम कह सकते हैं कि ये इसका आकार कैसा है? नैरो टाइप, यानी ये शंक्वाकार है। कैसा है? शंक्वाकार। तो लिखो इसका कि हृदय का आकार बंद मुट्ठी के समान या कैसा होता है? शंक्वाकार होता है। कैसा होता है? शंक्वाकार होता है। इसके बाद बात करें अपन कि हृदय हृदय हमारे शरीर में कहां पे होता है, यानी इसका लोकेशन क्या है। अगर हमें हृदय के पास जाना है तो हमें क्या पता होना चाहिए? हृदय का एड्रेस पता होना चाहिए, तभी तो हम हृदय के पास जाएंगे और हृदय के बारे में जानकारी लेंगे। अगर हमें पता ही नहीं है भाई, अपन चुनाव होते तो वोट देने के लिए जाते हैं ना, तो हमें पता होता ना कि यहाँ पे हम वोट डालने जाएंगे, तो एड्रेस हमें पता होना चाहिए। हाँ, कि शादी का इन्विटेशन आया तो उसमें एड्रेस लिखा होता है कि जिमने के लिए कहाँ जाना है। तो वही अपन फिर सज धज के तैयार होकर जिमने के लिए जाते हैं, वहां से जिम जिमा के रवाना हो जाते हैं। तो वैसे ही अपन आज हृदय के पास जा रहे हैं, तो हृदय का लोकेशन पता होना चाहिए। तो हमारे हृदय का लोकेशन होता है ये जो भाई अपनी पसलियां होती है, ये पसलियां होती है यहाँ से। मैंने कहा था आपको कि ये पसलियां मिलकर के एक गुहा बनाती है। क्या बनाती है? गुहा, जिसको अपन कैविटी कहते हैं। और पसलियां ये कहाँ पे है? ये वाला पार्ट हम किसको, इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं थोरेक्स। क्या कहते हैं? थोरेक्स। और इसी गुहा के अंदर क्या होता है, यानी इसको क्या कहते हैं? थोरेसिक कैविटी। यानी इन पसलियों के नीचे ही क्या होता है? अपना हृदय होता है, और फेफड़ों के बीच में होता है। आपको दिखाएं पसलियां कैसी होती है? दिखाएं तो जैक्सन को बुलाना पड़ेगा। फिर जैक्सन को बुलाते हैं, 1 मिनट वेट करिएगा। जैक्सन भाई इधर आओ आप। ये देखो, ये जो पसलियां दिखाई दे रही है आपको बेटा, इन पसलियों के बीच में, यानी ये पसलियां मिलकर के जो पिंजरा बना रहा है, ये पसलियां मिलकर के क्या बना रही है? एक पिंजरा बना रही है। इस पिंजरे के नीचे, यानी इसके अंदर ही हमारा क्या होता है? हमारा हार्ट होता है। यहां पे हमारा क्या होता है? यहां हार्ट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर ये पसलियां क्या करती है कि हार्ट यानी अंदर जो अंग है उनकी क्या करती है? सुरक्षा करती है। हाँ, एक दिन मैंने बताया भी था कि ये हड्डियां, इस हड्डियों से ये कैविटी बनी है, यानी थोरेसिक कैविटी बनी है। इसके अंदर जो ऑर्गन होगा तो उसकी ये क्या करती है? रक्षा करती है। ऐसे ही हम अगर ब्रेन की बात करें कि ब्रेन के नीचे इस खोपड़ी की बात करें कि इसके नीचे कौन सा अंग होता है, तो इस खोपड़ी के नीचे हमारा ब्रेन होता है। तो ये खोपड़ी जो है, ये जैक्सन की जो खोपड़ी है भाई, ये क्या करती है? उस अंग की सुरक्षा करती है। वैसे ही यहाँ पे ये जो कैविटी बनी दिखाई दे रही है आपको, ये पिंजरा दिखाई दे रहा है, इसके अंदर हमारा हार्ट है, हमारा दिल है। हाँ, जैक्सन का तो खाली दिख रहा है नहीं, जैक्सन के पास दिल नहीं है, जैक्सन दिल नहीं रखता भाई। जैक्सन को पता है कि दिल की बीमारी लग गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा सारा का सारा। इसलिए जैक्सन क्या कर रहा है? जैक्सन कह रहा है कि हाँ, कह रहा है ये कह रहा है भाई कि अगर फिर मेरे पास दिल होता तो मैं यहाँ थोड़ी होता तुम्हें पढ़ाने के लिए, फिर कौन पढ़ाएगा तुम्हें। तो जैक्सन अपने माध्यम से तुमको ये जानकारी दी है कि ये जो जो रिप्स का केज होता है, यानी ये पसलियां होती है। हाँ भाई जैक्सन, अभी थोड़ी देर के लिए आप इधर आ जाओ। हाँ तो ये क्या बताया कि पसलियों के नीचे और दोनों फेफड़ों के बीच में होता है। कौन होता है? हृदय होता है भाई। कौन होता है? हृदय। कि हृदय हृदय हमारे शरीर में, इसका लोकेशन क्या है भाई? कि हृदय हमारे शरीर में पसलियों के पसलियों के
पसलियों के नीचे होता है। कहाँ होता है? पसलियों के नीचे और दोनों फेफड़ों के बीच में होता है। कहाँ पे होता है? दोनों फेफड़ों के तथा दोनों फेफड़ों के फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। ठीक है भाई। अब हमें हृदय का लोकेशन पता चल गया है। अब अपन बात करेंगे कि बाहर से देख के पता करेंगे कि ये हृदय किस किस से मिलकर बना है, यानी इसके अंदर क्या है। तो ये हमारा जो हृदय होता है भाई, ये पेशियों से बना होता है, यानी मसल्स से बना होता है। मसल्स, मसल्स का नाम सुना है ना, बाइसेप्स ट्राइसेप्स, ये मसल्स। हाँ सर, जिम जाते हैं मसल्स। तो हमारे हार्ट के पास भी क्या होती है? पेशियां होती है, मसल्स। तो हार्ट से जो संबंधित पेशियां होती है, मैंने कहा था कि हार्ट से संबंधित शब्द कौन सा आ जाता है? कार्डियो। तो मसल्स यानी इन पेशियों से संबंधित वर्ड भी कौन आ जाएगा? कि हृदय की पेशियां, हृदय पेशियां। तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे बेटा? कार्डियक मसल्स। क्या कहेंगे? कार्डियक मसल्स। तो हृदय जो है वो पेशियों का बना होता है, और उन पेशियों को क्या कहते हैं? हृदय की पेशियां या कार्डियक मसल्स कहते हैं। अब आता है कि कौन सी पेशियों से बना हुआ होता है, तो ये ऐच्छिक से होता है या अनैच्छिक से होता है? तो ये अनैच्छिक पेशियों से बना होता है। तो लिखो इसमें, हृदय अनैच्छिक पेशियों से अनैच्छिक पेशियों से मिलकर बना होता है। जिन्हें जिन्हें हृदय पेशियां या क्या कहते हैं भाई? कार्डियक मसल्स। क्या कहते हैं? कार्डियक मसल्स कहते हैं। ये लो भाई। तो ये हमें पता चल गया कि हृदय के अंदर कौन सी पेशियां होती है, कि सर कार्डियक मसल्स होती है, हृदय पेशियां होती है। अब हम बात करते हैं कि सर हमारा हृदय, आपने कहा कि यहाँ थोरेक्स में होता है, थोरेसिक कैविटी में होता है, वक्ष गुहा में होता है। तो ये किस साइड में होता है सर? ये लेफ्ट साइड में होता है, राइट साइड में होता है? तो बताओ भाई किस साइड में होता है हृदय हमारा? किस साइड में होता है? तो बात करें भाई कि हृदय किस साइड में होता है। हृदय को लाओ सर वापस, हृदय दिखाई नहीं दे रहा। ये लो भाई। तो ये जो हृदय है भाई, ये हमारे किस साइड में होता है? तो हृदय लिखो, हमारे शरीर में हृदय किधर होता है? लेफ्ट साइड में होता है। किधर होता है? लेफ्ट साइड, यानी बाईं ओर होता है। किधर होता है? बाईं ओर स्थित होता है। नोट्स पढ़ाते रहना भाई, लाइन टू लाइन। हाँ। किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आप लिखकर पढ़ाया करो, इसलिए मैं लिखकर पढ़ा रहा हूं आपको। हाँ। इसके बाद बात करें कि सर हृदय का वजन कितना होता है। तो आज एक काम करोगे, सभी अपने हार्ट को, दिल को बाहर निकालोगे और उसका वजन चेक करोगे। तो ऐसा नहीं करना भाई, ऐसे नहीं कि मेरे कहने से तुम ये कर लो और हृदय को बाहर निकाल दो। हृदय बाहर निकल गया तो बोल्ड हो जाओगे सीधे। तो औसत भार की अगर बात करें अपन, कि हृदय का औसत भार, औसत भार या वजन की बात करें तो कितना होता है? कितना होता है भाई? सभी अपने अपने हृदय का वजन करके बताओ। तो कितना होगा? कि लगभग लगभग 300 ग्राम होगा। कितना होगा? लगभग 300 ग्राम होगा सर। इसके बाद आता है कि हृदय के बारे में और आप क्या जानते हो। तो जैसे अपने निक नेम होते हैं ना भाई, तो वैसे भी जैसे कंकाल तंत्र को हमने जैक्सन नाम दे दिया है। घर पे डॉगी रखते हैं, उसको भी अपन खूब सारे नाम दे देते हैं, टॉमी, वेयर, ऐसर, वैसर। तो हृदय के भी खूब सारे नाम है। इसको गति प्रेरक भी कहा जाता है, पंपिंग अंग भी कहा जाता है। तो ऐसे आपको इसके नाम भी याद रखने। तो लिखो इसमें कि हृदय एक प्रकार का हृदय एक प्रकार का
पंपिंग अंग होता है तथा इसे क्या कहा जाता है? गति प्रेरक। क्या कहा जाता है? गति प्रेरक भी कहा जाता है। लो भाई, ये इसका नाम हो गया क्या कहा जाता है? गति प्रेरक भी कहा जाता है। ये लीजिए। हाँ सामान्य जानकारी में और अपन बात करें अगर कि सर इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी है, तो अब ये भी बता दो कि हमारा जो दिल है वो धड़कता है, पंप करता है, तो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये तो नॉर्मल बेसिक आपको पता होगा कि सामान्य मनुष्य के दिल की धड़कन 1 मिनट में यानी प्रति मिनट कितनी होती है? 60 से 100 बार। लगभग कितनी होती है? 60 से 100 बार। तो बिल्कुल नोट्स में ऐड करनी यही लाइन कि सामान्य मनुष्य के सामान्य मनुष्य के, सर सामान्य मनुष्य की जगह हमारा नाम लिख देते हैं। हाँ, सामान्य मनुष्य के दिल की धड़कन, तो अपने अपने नोट्स में लिख लेना भैया कि सामान्य मनुष्य के दिल की धड़कन प्रति मिनट लगभग 60 से 100 बार होती। ठीक है, चेक कर लेना भाई आप अपने दिल की धड़कन को, है टाइमर लगा के बिल्कुल बढ़िया तरीके से चेक कर सकते हो आप। हाँ, फिर जितनी बार भी आए कमेंट करके बताना कि सर मेरा हृदय इतनी बार धड़कता है। अब जब हो गई कि हृदय धड़कता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा हृदय धड़कता है? तो तुम तो कह दोगे अभी कि सर आपने तो बढ़िया से लिखा दिया कि मनुष्य का दिल की धड़कन जो है 100 बार होती है प्रति मिनट लगभग। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें पता कैसे चलेगा उसके लिए मैं हूं ना, मैं ही तो बताऊंगा ना किसके थ्रू पता चलेगा। तो क्या करना है कि आप कभी डॉक्टर के पास गए हो भाई चेकअप करवाने के लिए? तो वो पता होगा कि यहाँ पे आपके स्टेटोस्कोप रख के चेक करता है, कहता है कि सांस लीजिए और बाहर निकालिए और लीजिए, है कहता है ना तो वो क्या सुनता है? दिल की धड़कन सुनता है। तो दिल की धड़कन को, हृदय की धड़कन को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उस यंत्र को क्या कहते हैं? उसको स्टेटोस्कोप कहा जाता है। तो छापो नोट्स में कि हृदय की धड़कन को हृदय की धड़कन को मापने के लिए स्टेटोस्कोप का उपयोग किया जाता है। स्टेटोस्कोप का उपयोग किया जाता है ठीक है जी। तो स्टेटोस्कोप का उपयोग किया जाता है किसके लिए? हृदय की धड़कन मापने के लिए। अब अपन बात करते हैं कि सर इसके बाहर की सारी चीजें हमें पता चल गई है, अब तो हमें इसके थोड़े और करीब लेके जाओ। तो थोड़े और करीब चलेंगे यहाँ पे, तो हमें ये हृदय के बाहर एक आवरण, एक झिल्ली का आवरण दिखाई देगा। अब थोड़े करीब जा रहे हैं भाई। हाँ, अंगुली मत छोड़ना, एक दूसरे की अंगुली पकड़ के जाना वरना खो जाओगे। इसके अंदर खूब सारी धमनियां सिरायर घूमती रहती है, खूब सारे कपाट हैं, कहीं घुस ना, अंदर ना गिर गए, बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इसमें अशुद्ध रक्त भी बहता है, शुद्ध रक्त भी बहता है। अशुद्ध में गिर गए तो बाहर कौन निकालेगा? मर जाओगे ना, वहां पे ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी। तो अंगुली पकड़ के रखना है, मेरे साथ साथ कड़ी से कड़ी मिलाते हुए चलना आपको कि अब हम पहुंच गए सर इसके जस्ट पास में। और जस्ट पास में जाते ही देखा कि ये हृदय एक दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। कैसे घिरा हुआ रहता है? दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। तो दोहरी झिल्ली है तो उसका नाम भी होगा, तो उसका नाम है पेरिकार्डियम। क्या नाम है उसका? पेरिकार्डियम। तो लिखो उसमें कि हमारा हृदय दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ रहता है, उसको क्या कहते हैं? उसको पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम ये लो भाई हार्ट, वापस आ जाओ आप।
लिखो आगे नोट्स में सामान्य जानकारी में ही कि हमारा हृदय दोहरी झिल्ली से गिरा हुआ रहता है, गिरा हुआ रहता है, जिसे क्या कहते हैं भाई? जिसे कहते हैं, जिसे सर पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। ये लो भाई। तो सर आपने एक दिन पेरी का मतलब हमें समझाया था कि आपने कहा कि एक हो गया पेरी प्लस कार्डियम, पेरी प्लस कार्डियम। तो आपने एक दिन कहा था पेरी का मतलब चार दीवारी। कौन सी दीवारी? चार दीवारी। और कार्डियम का मतलब हो गया हृदय। क्या हो गया? हृदय। हृदय की चार दीवारी। तो ये हृदय के चारों तरफ जो झिल्ली होती है उसको अपन चारों तरफ के लिए यूज कर रहे हैं पेरी। और किसके चारों तरफ? हृदय के चारों तरफ। तो इसलिए हमने ये वर्ड लिया पेरिकार्डियम। तो इसलिए इसको भूलना नहीं है भाई। हृदय के चारों तरफ दोहरी झिल्ली होती है जिसको पेरिकार्डियम कहा जाता है। बस। तो दोहरी झिल्ली हमने कहा, दोहरी यानी दो झिल्ली, इस झिल्ली के बीच में एक झिल्ली दूसरी झिल्ली, इसके बीच में कुछ ना कुछ होगा। तो इस झिल्ली के बीच में एक द्रव पदार्थ पाया जाता है। अब कौन सी झिल्ली? पेरिकार्डियल वाली झिल्ली। पेरिकार्डियल वाली झिल्ली के बीच में कुछ द्रव्य है तो नाम भी उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड ही कहेंगे, पेरिकार्डियल द्रव ही कहेंगे, क्योंकि ये पेरिकार्डियल झिल्ली के बीच में। तो लिखो कि इन दोनों झिल्लियों के बीच में सर एक द्रव्य पाया जाता है, उसको हम पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल द्रव। तो लिखो इन झिल्लियों के मध्य, इन झिल्लियों के मध्य एक विशिष्ट द्रव पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई? द्रव पाया जाता है जिसे जिसे पेरिकार्डियल द्रव, यानी कि पेरिकार्डियल, और द्रव को क्या कहते हैं? फ्लूइड। बिल्कुल आसान है भाई, इंग्लिश इतनी हार्ड नहीं है, आपने यूं ही हु हल्ला कर रखा है। हार्ड तो वो टेंस है जो हमें सिखा नहीं पाए, बाकी तो हमें बिल्कुल इजी लग रही। पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पेरिकार्डियल द्रव। तो सर ये पेरिकार्डियल द्रव है, तो अब इसका क्या काम है? ये पेरिकार्डियल द्रव नहीं होता तो क्या होता? तो ये पेरिकार्डियल द्रव है तो इसका काम क्या है? सर आपने हमको जूस पिलाया था, तो जूस से तो समझ में आता था कि जूस हमें जाके एनर्जी देगा। अब आपने कहा कि हार्ट के अंदर पानी है, तो ये कौन सी बात हो गई? कभी कुछ और कह रहे हो, कभी कुछ और कह रहे हो। तो हाँ, पानी है, ये द्रव है, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको अभी तो आपने कहा था सर कि चारों ओर को पेरी कहते हैं, हार्ट को हम कार्डियक कहते हैं। हाँ, पेरिकार्डियम के बीच में जो पानी है तो उसको तो पेरिकार्डियल द्रव ही कहेंगे। तो ये काम क्या करता है? तो यह हमारे हृदय को बाहरी आघातों से बचाता है। क्या करता है? बाहरी आघातों से बचाता है। तो लिखो स्टार लगा के, पेरी कार्डियल द्रव का कार्य पूछ सकता है भाई। पेरिकार्डियल फ्लूइड का कार्य पूछ सकता है। चार ऑप्शन दे दिए तो इसमें क्या लिखोगे? यह हमारे हृदय को बाहरी आघातों, बाहरी रेसिस्टेंस, बाहरी आघातों से क्या करता है? बचाता है। क्या करता है भाई? बचाने का काम करता है। इतना शानदार काम करता है, इसलिए एक बार पेरिकार्डियल द्रव को धन्यवाद बोलेंगे भाई सभी एक साथ। कमेंट करके इसको धन्यवाद कहना भाई, ठीक है? हाँ। और भाई क्लास जो भाई मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें अगर हिंदी वगैरह में समझ में नहीं आ रहा तो भी कमेंट करके बता देना। मैं और कोशिश करूंगा कि मैं इसको और इजी तरीके से रिप्रेजेंट करूँ। अगर आपको कहीं थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है
तो मैं मेरी तरफ से कोशिश करूंगा कि मैं और चीज़ों को इजी बना के आपके सामने रिप्रेजेंट करूं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आप एग्जाम में अच्छे से कर सको। हाँ, तो ये भाई था पूरा पूरा हृदय का सामान्य जानकारी। और अब अपन बात करेंगे कि सर ये हृदय ये काम क्या करता है हमारे शरीर में। कि हमने रक्त पढ़ा था, रक्त के काम भी पढ़े थे, रक्त वाहिनियां पढ़ी उसके भी काम पढ़े, तो हृदय क्या काम करता है। तो हेडिंग लगाओ, हृदय के प्रमुख कार्य। हृदय के प्रमुख कार्य, ये लो भाई, ये कौन आ गया। ठीक है, हेडिंग लगाओ, हृदय के कार्य। आज आपको पता लगेगा भाई कि आपके पास जो हृदय है वो काम क्या करता है। आपने इतने दिन से सोच रखा था कि हृदय है कि सर दिल है वो खाली धड़कने का काम करता है, धड़कने का काम भी करता है, इसके अलावा भी खूब सारे काम करता है। तो आज आपको परफेक्ट नॉलेज पता चलेगा कि हमारे अंदर जो हृदय है वो क्या क्या काम करता है। तो हृदय का मुख्य काम यही हो जाता है, वो सभी अंगों तक सभी भागों तक क्या करता है भाई, रक्त को पंप करता है, पंप करके भेजने का काम करता है। तो लिखो इसमें सबसे पहला कार्य इसका कि हृदय, हृदय हमारे शरीर में सभी अंगों तक रक्त को पंप करता है। क्या करता है भाई, पंप करता है। ये लो, हो गया इसका एक कार्य। दूसरे फंक्शन की अगर अपन बात करें हृदय की, तो ये अशुद्ध रक्त को शुद्ध होने के लिए कहाँ भेजता है भाई। याद करो वो कहानी श्वसन तंत्र वाली, जहां पे हमने फेफड़ों में पढ़ा था कि फेफड़ों की इकाई होती है एल्वियोलाई, जिसको वायु कोष कहा जाता है। उसी वायु कोष के अंदर क्या आती थी, कैपिलरी आती थी। कैपिलरी यानी केसिका आती थी। वो केसिका और एल्वियोलाई यानी वायु कोष के बीच में गैसों का आदान प्रदान होता था। वहां पे अशुद्ध रक्त के रूप में CO2 आती थी, वहां लंग्स से वो ऑक्सीजन को लेके शुद्ध हो जाती थी। तो हृदय ही तो उसको भेजता था, हृदय ही तो भेजता था। इसलिए हम लिखो इसके अंदर कि यह अशुद्ध रक्त को शुद्ध होने के लिए कहाँ भेजती है, फेफड़ों में। तो यह अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त कौन सा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, CO2 ब्लड। क्या कहते हैं, CO2 ब्लड। अशुद्ध रक्त को शुद्ध होने के लिए, शुद्ध होने के लिए, शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में भेजता है। कहाँ भेजता है, फेफड़ों में भेजता है। ये लो, तीसरा फंक्शन इसका। तीसरे फंक्शन की बात करें तो जब ये अपने पास ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन ले ही लेता है, तो शरीर के सब अंगों तक क्या करता है, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। तो यह शरीर में, शरीर में ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। क्या करता है, कार्य करता है। इतने शानदार काम कौन करता है भाई, हृदय करता है। क्या आप भी इतने शानदार काम करते हो, तो बताओ कमेंट करके आप क्या शानदार काम करते हो। कि सर हम पढ़ाई करते हैं, सबसे शानदार काम हमारा यही है, पढ़ाई करना। हाँ इसके बाद बात करें भाई अपन कि हमने हृदय की सामान्य जानकारी और हृदय के कार्य पढ़ लिए हैं। अब अपन पढ़ेंगे हृदय की दीवारों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, हम पढ़ेंगे हृदय की दीवारें। तो हृदय की दीवारें पढ़ने के लिए भाई आपको हृदय के पास में जाना पड़ेगा, हृदय से दोस्ती करनी पड़ेगी, तभी तो वो आपको हृदय की दीवारें यानी हृदय के अंदर आने देगा, वो खुद के अंदर आने देगा। तो हमें उन दीवारों को लांग कर भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि अगर हृदय ने मना कर दिया कि मेरे अंदर आप नहीं आ सकते, तो हम उन दीवारों को लांग कर जाएंगे, तब पता चल जाएगा कि कितनी दीवारें होती है? फिर जाके उन दीवारों के ऊपर से कूद जाएंगे। भाई खेत में बोर खाने गया कभी,
बोर खाने के लिए गए थे कभी तो दीवारों और तारों को कूद कर जाते थे ना। हाँ तो वैसे ही आज उन दीवारों को लांग कर हृदय के अंदर जाएंगे तब पता चलेगा कितनी दीवारें हैं वो। ठीक है, लिखो हृदय की दीवारें। हृदय की दीवारें। चलो भाई तो देखो हृदय की दीवारों में जाने के लिए हमें क्या चाहिए सर? हृदय का डायग्राम चाहिए। तो हृदय का अपन डायग्राम बनाएंगे बेटा। तो मैं सिर्फ दीवारों को बनाने के, दीवारों को समझाने के लिए जो डायग्राम बना रहा हूं उसको समझना आप, क्योंकि हम दीवारों को अलग डायग्राम से समझेंगे, उसके अंदर वाल्व होते हैं उनको अलग से समझेंगे, फिर हम जब उसके अंदर जो चैम्बर होते हैं हृदय के वो पढ़ेंगे, उसके लिए अलग डायग्राम पढ़ेंगे, और जब धमनियां और सिराएं उससे जुड़ेगी तो वो डायग्राम अलग पढ़ेंगे। तो अपन क्या करेंगे, सब डायग्राम के अंदर अलग अलग जो चीजें पढ़ रहे हैं मैं वही दर्शाते हुए चलूंगा, क्योंकि एक डायग्राम में मैंने सारी चीजें डाल दी तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। तो अभी यहाँ पे आपको सिर्फ हृदय की दीवारें पढ़नी। क्या पढ़नी? हृदय की दीवारें। तो जैसे मान लीजिए मान लीजिए ये हृदय, क्या है भाई? ये हृदय, ये हृदय है, और हृदय में इतना सा थोड़ा सा बेसिक आपको पता है कि सर ऊपर वाले चेंबर को क्या कहते हैं, कि सर ऊपर वाले चेंबर को आलिंद कहा जाता है और नीचे वाले को क्या कहा जाता है? नीले। हालांकि अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको, मैं सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हृदय की जो नीले यानी इधर लेफ्ट साइड वाले नीले से ये दीवार इधर जाती है तो इसका जो वॉल्यूम है वो कम होता जाता है, और यहाँ पे इसका वॉल्यूम जो है भाई, इसकी जो मोटाई है भाई वो ज्यादा होती है। क्या होती है? ज्यादा। तो अब अगर मैं बात करूं कि मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं मैं यहां पे खड़ा हूं और आप सभी भी मेरे पीछे खड़े हो, ये आप सब आगे भाई, वो सब मेरे साथ हो, और हम बेटे हाथ पकड़ के सबके यूनिटी के साथ खड़े हैं कि इन दीवारों को लांग कर हम हृदय के अंदर जाने वाले हैं। तो अपन यहाँ खड़े हैं, तो सबसे पहले हमें ये वाली दीवार दिखाई दी। कौन सी दीवार दिखाई दी? कि सबसे पहले बाहर से हमने देखा कि सर हम उस खेत के बाहर खड़े हैं जिसके अंदर वो बेर का पौधा लगा हुआ है, बोड़ी कह मारवाड़ी में बोड़ी, बोड़ी उगी उड़ी है। तो बाहर खड़े थे और हम बेटे इधर यहाँ से देख रहे थे कि सर उस वाली बोड़ी पे बोर लगे हुए, उस पे क्या है कि उस पे फल लगा हुआ, उस पेड़ पर फल लगा हुआ है। बाहर से देख रहे हैं कि ये वाली दीवार कूद के अंदर जाना है। तो इस दीवार को हमने यहां से देखा। हाँ दिख नहीं रहा है ना, आंखें बनाई, ये लो आप सबकी भी है भाई, ठीक है सबकी है मान लो। अब बात कर रहे हैं कि यह वाली दीवार को क्या कहते हैं, कि सर इस वाली दीवार को कहते हैं सर बाहरी। क्या कहते हैं इसको? बाहरी दीवार। ये लो भी बाहरली दीवार है। आया बेटा हिंदी बोलना रहा है कि बाहर वाली दीवार आ गई है, या अपन इसको क्या कह सकते हैं? बाहरी दीवार या बाहरी परत आ गई। अब हमें अंदर की भी दिखाई दे रही है सर, अंदर की भी दिखाई दे रही कि ये वाली जो है वो क्या है, थोड़ा ऊपर बनाते हैं, ये वाली है सर। ये हमने कहा कि ये क्या है? आंतरिक। क्या है? अंदर वाली कहते हैं सर आंतरिक परत, आंतरिक। तो सर हमें अंदर और बाहर वाली के बीच में, अंदर और बाहर वाली के बीच में यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है कि सर यहाँ पे हमें क्या दे रही है? मध्य, मध्य परत दिखाई दे रही है। क्या दे रही है? मध्य परत या मध्य ध्रुव। तो ये था भाई, ये तीन प्रकार की आपको याद रखनी है कि ये तीन प्रकार की दीवारें इसके अंदर हो जाती है। अब तीनों प्रकार की दीवारों को सर कहते क्या है? तो देखो भाई इनको क्या कहते हैं कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि कौन सी आ गई कि बाहर, ये आ गई बाहरी परत पहली। दूसरी आपने कहा कि सर आंतरिक आ गई। आंतरिक से पहले अपन बीच में डाल देते हैं किसको? मध्य को। ये लो मध्य परत, और इधर ले लेते हैं आंतरिक, आंतरिक परत। अब आता है कि सर इनको कहते क्या है? इनका भी तो कोई नाम होगा ना, कि दीवार नंबर 1, दीवार नंबर 2, ऐसा कोई नाम होता है क्या? कि नहीं, ऐसा नाम तो नहीं है सर। पर बाहर वाली को हमें पता है कि सर एपिकार्डियम कहते हैं, और अंदर की है तो उसको एंडो कहते हैं, और बीच वाले को मायो कहते हैं क्योंकि वो मध्य में है। तो हमने कहा कि बाहरी परत को क्या कहते हैं? कि इसको कहते हैं सर एपिकार्डियम। क्या कहते हैं इसको? एपिकार्डियम। अब ये सर कार्डियम कहाँ से लाए? तो हमें पता है कि कार्डियम वर्ड किसके लिए यूज होता है? हार्ट के लिए यूज होता है। किसके लिए होता है?
हार्ट के लिए। अब आपने कहा सर बीच के अंदर, बीच वाले को अभी आपने कहा कि सर मायो, क्या कहा, मायो यानी मध्य वाली, और कार्डियम आ ही गया, मायोकार्डियम, क्या आ गया, मायोकार्डियम, ये आ गया भाई मायोकार्डियम। अब सर बात करें कि आंतरिक परत, आंतरिक परत को हमने क्या कहा कि इसको कहा सर, हमने क्या कहा कि आंतरिक वाले को हम क्या कहते हैं, एंडो, और उसके लिए कहा वर्ड यूज क्या करेंगे, एंडोकार्डियम, क्या यूज करेंगे, एंडोकार्डियम। ये लो भाई, इसके लिए इंग्लिश भी लिख देते हैं कार्डियम। तो ये थी भाई। अब हम कहाँ पहुंच गए, कौन बताएगा, अब हम, मैं और मेरी टोली, आप सभी, हम यहाँ पहुंच गए सर, बिल्कुल अपने रडार पे बैठे हैं सर कि हमें अब वो दिखाई दे रहा है यार, पत्थर मार के उसको क्या कर देंगे, नीचे गिरा, नहीं नहीं भाई मत गिराना, अभी तो हम और अंदर चलेंगे। अभी तो हम और अंदर चल के देखेंगे कि और इसके अंदर क्या है, ठीक है ना। अब हम लास्ट वाली दीवार तक तो पहुंच गए, लेकिन अब हम और अंदर जाएंगे। तो जैसे ही हमने जो आंतरिक दीवार थी, आंतरिक दीवार थी, वहां पे बैठ के मैं तो अभी चढ़ने वाला था इसके ऊपर, तब तक बेटा पीछे से कोई एक जना आया और अंदर से देख लिया, सर सर उसके अंदर 4 कमरे बने हुए, क्या बने हुए, 4 कमरे बने हुए, उन कमरों में भी कुछ होगा, हमें वहां जाना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आपने देख लिया पहले तो चलो चलते हैं। तो अपन आंतरिक वाली दीवार से देखा हमने कि हृदय के अंदर 4 कमरे थे, 4 कोष्ठ थे, यानी 4 चेंबर है, क्या आगे, 4 चेंबर। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, हृदय की, हृदय के कोष्ठ, हिंदी में कहते हैं कोष्ठ और कहते हैं चेंबर, चेंबर। अब हम बात करेंगे इन चेंबरों की कि इस चेंबर के अंदर क्या है, ये चेंबर है तो इनका नाम क्या है, इन चेंबरों की बात करेंगे, है कि सर एक बार दिखा दो, तो लो भाई दिखाते हैं। ये आ गया अपना हार्ट, ये लो। ये 4 हो गए चेंबर। ये अपने हार्ट की कौन सी साइड होती है, ये होती है सर राइट साइड, कौन सी होती है, राइट, और ये हो जाती है लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड को कहते हैं सर बाया, ये बाई साइड हो गई, और इनको कहते हैं सर दाहिना, क्या कहते हैं, दाहिना। ये लो भाई। अब हमने कहा कि किसी ने जाके देखा कि इसके अंदर क्या है, कि सर 4 कमरे हो गए, 1 2 3 4। तो हमने कहा कि सर इस हृदय के अंदर, ये हृदय आ गया, इस हृदय के अंदर क्या है सर, इसके अंदर 4 चेंबर है, कितने चेंबर है, 4 चेंबर है भाई, 4 कमरे हो गए। तो चारों कमरों को हमने दीवार के ऊपर से ही ऐसे देखा, ऐसे देखा, तो हमने कहा कि सर 2 बेटे ऊपर बने हुए और 2 नीचे बने हुए, तो ये 2 ऊपर की तरफ बने हुए, ये नीचे की तरफ, तो ये तो हो गए भाई ऊपर वाले, ऊपरी कोस्ट, या इंग्लिश में बात करें तो हम कहते हैं उनको अपर चेंबर, क्या कहते हैं, अपर चेंबर। ये लो भाई। और इनको हमने कहा, इनको हमने क्या कहा कि सर ये नीचे वाले कमरे हैं, ये हो गए आपके निचले कोस्ट, क्या हो गए, निचले कोस्ट। और सर इनको क्या कहते हैं, तो इनको कहते हैं सर, नीचे को तो कहते हैं लोअर, कोस्ट को कहते हैं चेंबर। अभी आपने ही तो बताया था। अब हमें सर पूरा पता चल गया कि सर वहां पे 4 कमरे हैं, जो 2 नीचे और 2 ऊपर बने हुए। हाँ, फिर एक जना बेटा आगे गया कूद कर, और देखा कि सर चारों कमरों के ऊपर क्या लगी हुई है, नेम प्लेट लगी हुई है सर, उसके नाम लगे हुए हैं कि कमरों के नाम है ये, है। अपन जाते हैं ना अपने कॉलेज में, तो लिखा होता है ना कि सर ये ज्योग्राफी वाली लैब है, ये साइंस की लैब है, ये फिजिक्स की लैब है। तो वैसे ही वहां पे जाके देखा, ऐसे चुपचाप जाके देखा कि पहले मैं पढ़ लेता हूँ, पढ़ लिया उसमें कि ऊपर वाले जो थे उसमें लिखा हुआ था कि क्या, कि ऊपर वाले को कहते हैं आलिंद, क्या कहते हैं भाई, आलिंद कहते हैं। और नीचे वाले को देखा, नीचे वाले को देखा तो वहां पे लिखा हुआ था क्या, नीले लिखा हुआ था, क्या था भाई, नीले लिखा हुआ था। और इस प्रकार अब अपन आ गए कहां पे, हृदय के अंदर आ गए सर। हृदय के अंदर आए तो पता चला कि 4 चेंबर होते हैं। तो छापो फिर अपने नोट्स में, नोट्स के अंदर, कि हृदय के अंदर पाए जाने वाले गुहा को या खाली स्थान को क्या कहते हैं सर, चेंबर कहते हैं। हृदय के अंदर, हृदय के अंदर पाए जाने वाले गुहा, इस गुहा को आप कह सकते हो।
खाली स्थान को क्या कहते हैं? खाली स्थान को सर चेम्बर कहते हैं। क्या कहते हैं? चेम्बर कहते हैं। किसके चेम्बर है? हार्ट के चेम्बर। ठीक है। फिर लिखा कि हृदय के चेम्बर की संख्या कितनी होती है भाई? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। ये लो भाई 4 लिख दिया। अब इस 4 के अंदर भी हमने कहा था कि सर 2 तो आ जाते हैं, तो ये लो लिखो यहाँ पे कि सर चेम्बर आ गए। ये लो सर चेम्बर आ गए। चेम्बर में से ये तो थे सर 4 चेम्बर, लेकिन इसमें हमने देखे कि 2 तो थे ऊपर, ठीक है, और 2 थे नीचे। ये लो भाई नीचे हैं। कितने थे? 2। ऊपर वाले चेम्बर को सर क्या कहते हैं? ऊपर वाले चेम्बर को कहते हैं सर आलिंद। क्या कहते हैं? आलिंद। और नीचे वाले को कहते हैं सर नीले। तो सर अब हमें इंग्लिश में भी बताओ इनको क्या कहते हैं। तो भाई आलिंद को कहते हैं एट्रियम। क्या कहते हैं? एट्रियम। और नीले को कहते हैं क्या? वेंट्रिकल। अपन जिस खेत में गए थे भाई, अपने साथ उस टोली में क्या था कि कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी थे, तो उनको इंग्लिश में बताना पड़ गया। ठीक है। तो इस प्रकार हमें क्या पता चला कि सर हृदय के अंदर 4 चेंबर होते हैं। ऊपर वालों को क्या कहा जाता है? आलिंद। और नीचे वालों को क्या कहा जाता है सर? तो नीचे वाले को कहते हैं नीले। अब अपन बात करते हैं कि सर क्या हमारे अंदर ये 4 चेंबर पाए जाते हैं? हाँ, हमारे अंदर कितने चेंबर होते हैं हृदय में? 4। तो सर मछली में कितने होते हैं? उभयचर में कितने होते हैं? मछलियों में कितने होते हैं और उभयचर में कितने होते हैं? ये तो आपने बताया नहीं है। पक्षियों में कितने होते हैं? सर मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि मगरमच्छ में कितने होते हैं, तो किसी ने कहा कि कॉकरोच में कितने होते हैं। तो लिखो भाई, क्वेश्चन बन भी सकता है यहां से कि सबसे पहले हमने कहा कि सर मछली के अंदर कितने हो गए? मछली के अंदर कितने चेंबर होते हैं? सर उभयचर के अंदर कितने होते हैं? ये लो उभयचर के अंदर कितने होते हैं? सर सरीसृप के अंदर कितने होते हैं? सर पक्षी के अंदर कितने होते हैं? स्तनधारी में कितने होते हैं? तो किसी ने कहा कि सर मगरमच्छ में कितने होते हैं? हाँ, मगरमच्छ में कितने होते हैं? फिर पीछे से एक आवाज आई कि सर मगरमच्छ को ले लिया तो सर कॉकरोच को भी ले लो। आजकल मेरे रूम में कॉकरोच बहुत दिखाई दे रहे हैं। बेटा सफाई करनी पड़ेगी रूम की, तब जाके ये कॉकरोच हटेंगे। तो इनके अंदर भाई अपन हृदय के चेंबर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कोष्ठ की बात कर रहे हैं। किसके कोष्ठ? हृदय के कोष्ठ की बात कर रहे हैं। तो बात करें अगर मछली की, तो मछली के अंदर कितने होते हैं भाई? मछली के अंदर 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। उभयचर और सरीसृप की बात करें तो इनके अंदर त्रिकक्षीय होता है, 3 कक्षों में होता है, 3 कोष्ठों में होता है। सर पक्षी की बात करें तो पक्षी के अंदर 4 होता है। स्तनधारी में हम खुद आ जाते हैं, हमारे अंदर भी 4 होता है। हाँ, ये मगरमच्छ ले बेटा, इसमें भी 4 होता है। और जो पीछे से कॉकरोच वाला कौन था भाई? कॉकरोच के अंदर कितना होता है? 13 कक्षीय होता है। कितना होता है? 13 कक्षीय। तो ये भाई आपको एक एक्स्ट्रा चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ कोष्ठों से आ गया तो आपको ये पता होना चाहिए। छापो, ये लिख लेना भाई नोट्स के अंदर, ये लिख लेना। अब अपन बात करेंगे भाई कि सर ये आलिंद और ये नीले जो हमने कमरे देखे थे, इन कमरों में है क्या? ये काम क्या करते हैं? ये काम क्या करते हैं? तो आ जाओ भाई आ जाओ। हमने कहा कि सर हम पढ़ रहे हैं हृदय के कोष्ठ यानी चेंबर ऑफ हार्ट। क्या बात कर रहे हैं अपन? चेंबर ऑफ हार्ट। ये लो भाई तो इसमें सर आपने बताया कि एक तरफ तो आपने कहा कि सर ऊपर वालों को क्या कहते हैं? आलिंद, यानी इनको कहते हैं एट्रियम। क्या कहते हैं? एट्रियम। और नीचे वाले का आपने कहा कि सर इनको क्या कहते हैं? इनको नीले कहते हैं। इनको नीले कहते हैं, यानी कि इनको वेंट्रिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेंट्रिकल कहते हैं। सर इनके बारे में भी थोड़ा सा बताओ। तो इनके बारे में लिखो भाई इनके बारे में लिखो कि आलिंद जो होता है, अभी तो आपने कहा कि ऊपर वाला भाग होता है, यह हृदय का लिखो, यह हृदय का ऊपरी भाग होता है।
कौन सा भाग होता है? ऊपरी भाग होता है। कि सर ये तो हमें भी पता था, आप क्या बता रहे हो, अभी तो हमने दीवार से देखा था। इसके बाद बात करें अपन कि शरीर से रक्त आलिंद के माध्यम से हृदय में पहुंचता है। तो हमारे शरीर में अभी आपको इतना याद रखना है कि शरीर में रक्त जो है, शरीर से, हमारे शरीर से जो रक्त आ रहा है भाई, शरीर से रक्त आलिंद से होते हुए, इसको मैं समझाऊंगा डायग्राम के थ्रू, आलिंद से होते हुए कहाँ पहुंचता है? आलिंद से होते हुए हृदय में पहुंचता है, हृदय में पहुंचता है। ये लो भी, ये पहुंचा दिया सर। इसके बाद बात करें अपन कि ये अगर पहुंचता है तो ये क्या काम करता है? ये खुद इसको प्राप्त करता है, नहीं रिसीव करता है। तो ये रक्त को क्या करता है सर? ये रक्त को प्राप्त करता है, यानी ये रिसीव करता है। क्या करता है? रिसीव करता है। ये लो, अरे भाई आप ऑनलाइन पार्सल मंगाते हो तो वो पार्सल वाला भैया जो होते हैं, पार्सल लेके आते हैं, तो आप उसको पार्सल को प्राप्त करते हैं ना कि लाओ जी, तो आप कौन हो गए? रिसीवर हो गए ना। तो आलिंद भी वही होता है। कौन होता है? रिसीव, यानी प्राप्त करने वाला। अब अपन बात करें वेंट्रिकल यानी नीले की, तो वो ऊपर वाला हो गया, तो ये कौन हो गया? नीचे वाला, यानी ये हृदय का निचला भाग होता है। ये लो भाई। इसके बाद बात करें कि सर ये क्या काम करता है, तो ये रक्त को पंप करने का काम करता है। क्या काम करता है? यह रक्त को पंप करता है। क्या करता है? पंप करता है। तो ये रक्त को क्या करता है भाई? पंप करने का काम करता है। इसके बाद अगर अपन बात करें, अपन कि अब भाई अपन बात करेंगे कि हृदय के अंदर जो वाल्व होते हैं, कि सर हम कमरों में चले गए, उस कमरों के अंदर खिड़कियां की बात करेंगे अपन, यानी हम इस कमरे से उस कमरे में देख सकते हैं क्या? अगर मुझे इस कमरे से उस कमरे में जाना है तो मुझे किसके थ्रू जाना होगा? खिड़कियों से। तो सर क्या सर रक्त भी सर इस आलिंद से नीले में जाता है? तो क्या इन खिड़कियों के थ्रू जाता है क्या? कि हाँ बेटा, इन खिड़कियों के थ्रू जाता है। यहाँ पे खिड़कियां, यानी यहाँ पे वाल्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वाल्व। अब अपन कमरे में पहुंच गए थे, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं सर? मस्ती कर रहे हैं कि मुझे इस कमरे से उस कमरे में जाना है, यानी हम वाल्व के थ्रू जाएंगे। किसके थ्रू जाएंगे? हम वाल्व के थ्रू जाएंगे। तो हेडिंग लगाओ भाई, आगे हेडिंग लगाओ क्या? कि हृदय के वाल्व। क्या आ जाएगी हेडिंग? हृदय के वाल्व। हृदय के हिंदी में कहते हैं इनको कपाट। क्या कहते हैं? कपाट। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाल्व। क्या कहते हैं? वाल्व। चलो, अब बात करें अपन कि सर वाल्व जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो पहले अपन डायग्राम बना लेते हैं। ये लो भाई डायग्राम। तो यह डायग्राम के साथ साथ बोलते जाओ भाई कि ऊपर वाले पार्ट को हमने क्या कहा था? कि इसको हमने कहा था सर ये होता है आलिंद। क्या होता है? आलिंद। और आलिंद में भी कौन सा? यानी सर ये राइट आलिंद, यानी हम इसको हिंदी में कहते हैं दाहिना आलिंद। क्या कहते हैं? दाहिना आलिंद। और ये वाली साइड हमारे हार्ट की लेफ्ट साइड होती है, यानी इसको हम बायां कहते हैं। तो इधर आ गया सर बायां आलिंद। क्या आ गया? बायां आलिंद। अब बात करें सर नीचे वाले चेंबर को, आपने कहा था नीले, तो इधर वाला ये हो गया दाहिना नीले, और इधर वाला हो गया बायां नीले। कौन सा नीले? बायां नीले। तो अब बात करते हैं भाई अब बात क्या करते हैं, देखो कि सर दाहिने हार्ट की राइट साइड और हार्ट की लेफ्ट साइड, क्या इनके पास कपाट पाए जाते हैं? तो हाँ, कपाट पाए जाते हैं भाई। आलिंद और नीले के बीच में ऊपर वाले कमरे से नीचे वाले कमरे में आने के लिए हम सीढ़ियों का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? कपाट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? कपाट। तो देखो राइट साइड यानी दाहिने आलिंद से दाहिने नीले के बीच में यहाँ पे 3 वाल्व पाए जाते हैं। कितने होते हैं? यहाँ पे 3 वाल्व पाए जाते हैं। और 3 वाल्व को कहते हैं इनको ट्राई। 3 को क्या कहते हैं? ट्राई और कस्पिड। ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व। 3 हो गए। और इधर पाए जाते हैं सर 2, इसलिए इनको 2 को कहते हैं सर बाई और बाइकस्पिड वाल्व। क्या कहते हैं? बाइकस्पिड वाल्व। ये लो सर, ये तो याद हो गए। और कौन कौन से वाल्व पाए जाते हैं सर? आप तो उसकी बात करो, हम तो वो भी याद कर लेंगे। तो देखो
दाएं नीले से भाई एक वाल्व होता है यहाँ पे, एक वाल्व होता है यहाँ पे, जहां से कौन निकलती है, यानी इस वाल्व को क्या कहते हैं, इस वाल्व को कहते हैं फुफ्फुस। अरे फुफ्फुसीय कपाट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, फुफ्फुसीय कपाट। और अपन ने कहा था सर फुफ्फुस कहते हैं पल्मोनरी को, किसको कहते हैं, पल्मोनरी। और ये हो गया हमारा पल्मोनरी वाल्व, क्या हो गया, पल्मोनरी वाल्व हो गया सर। क्या सर बाएं आलिंद और उससे नीचे आए हम बाइकस्पिड वाल्व से होते हुए, तो क्या हमें इधर भी इधर भी कुछ मिलेगा, तो हाँ, इधर इस नीले से इस नीले में यहाँ पर वाल्व होता है। कलर कम दिख रहा है ना, यहाँ पे ले लेते हैं भाई अपन ये वाला कलर है, कि यहाँ पे हमें यहाँ पे एक वाल्व दिख रहा है सर, यहाँ पे इस वाल्व को कहते हैं भाई महाधमनीय, क्योंकि यहाँ से महाधमनी निकलती है, महाधमनी कपाट। क्या कहते हैं, महाधमनी कपाट कहते हैं इसको, यानी इसको क्या कहते हैं, महाधमनी कहते हैं एओर्टिक, क्या कहते हैं, एओर्टिक वाल्व, क्या कहते हैं, एओर्टिक वाल्व। महाधमनी को एओर्टा कहते हैं, यहां से सर निकलती है, ये लो भाई। तो ये 4 प्रकार के वाल्व आपको पढ़ने हैं भाई, कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। तो अब थ्योरी बनाते हैं, अब हमने डायग्राम से समझ लिए हैं, तो थ्योरी में सर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं उस कपाट की जिसको हमने कहा था ट्राई कस्पिड वाल्व। कौन सा वाल्व, ट्राई कस्पिड वाल्व। ये लो भाई ट्राई कस्पिड वाल्व, इंग्लिश भी लिख देते हैं, ट्राई कस्पिड वाल्व। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा कि इसके अलावा सर दूसरा हमने देखा बाई है बाई कस्पिड वाल्व, ये आ गया भाई बाई कस्पिड वाल्व। इसकी भी इंग्लिश हो गई बाई कस्पिड, और ये आ गया वाल्व। इसके बाद बात करें कि सर तीसरा तो तीसरा हमने कौन सा देखा उधर कि सर फुफ्फुसीय, अरे फुसफुस कल पड़ा था ना भाई, फुफ्फुसीय कपाट। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पल्मोनरी, क्या कहते हैं, पल्मोनरी वाल्व कहते हैं, ये लो भाई पल्मोनरी वाल्व। और एक हो गया अपना कौन सा, एक हो गया अपना 4 नंबर पे, 4 नंबर को हमने कहा महाधमनी कपाट, जिसको कहते हैं अपन एओर्टिक वाल्व। अब बात करते हैं भाई ये कौन सा वाल्व किसके बीच में पाया जाता है, तो सर अभी ट्राइकस्पिड वाल्व का देखा। सबसे पहले ये राइट साइड में आ रहा है, दाहिने तरफ आ रहा है, दाहिने आलिंद और दाहिने नीले के बीच में। आप हमें क्या बता रहे हो, हमें भी बताए, तो लिखो, क्या लिखोगे कि यह किस किस के बीच में है, तो ये आ गया भाई दाहिने आलिंद तथा दाहिने नीले के मध्य, ये लो भाई। इसके बाद आ गया कि बाइकस्पिड वाल्व, तो सर ये हमें पता है ये बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में, किस में है, ये बाएं आलिंद तथा बाएं नीले के बीच के मध्य। हाँ, अब बात करें सर फुफ्फुसीय कपाट, फुसफुस यानी पल्मोनरी वाल्व, तो यह हमें दिखाई दे रहा है कि ये तो आ गया अपना क्या, दाहिना नीले है, और दूसरा आ गया किसके बीच में, कि यहां से सर पल्मोनरी आर्टरी निकलती यानी फुसफुस धमनी निकलती, तो उन दोनों के बीच में। तो हमने कहा कि यह हो गया दाहिने नीले तथा फुफ्फुसीय धमनी के बीच में के मध्य। फिर बात करें अपन महाधमनीय कपाट, तो नाम से पता चल रहा है महाधमनी जाएगी यहां से, तो महाधमनी और बाएं नीले के बीच में, किस किस के बीच में, तो लिखो बाएं नीले तथा महाधमनी।
महाधमनी के मध्य। तो ये थे भाई 4 कमरों के बीच में पाए जाने वाले कपाट, यानी बीच में चाहे क्या है, वाल्व। तो ये थे भाई वाल्व। इसके बाद अगर अपन बात करें कि इसके बाद अब अपन क्या पढ़ेंगे इसमें, कि सर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ लिया कि सबसे पहले आपने हृदय की सामान्य जानकारी पढ़ाई थी, उसके बाद हमने हृदय के कार्य पढ़े थे। और कार्यों के बाद में सर आपने दीवारें कूदना सिखाया था। अंदर गए तो 4 कमरे मिले थे, चारों कमरों के बारे में पढ़ा था। चारों कमरों में से 2 ऊपर के 2 नीचे के, इनमें आने जाने के लिए जो कपाट हैं उन कपाट के बारे में पढ़ा था। अब बात करेंगे भाई अपन हृदय की आंतरिक संरचना। हृदय से ये जो धमनियां जुड़ी हुई रहती है, शिराएं जुड़ी हुई रहती है, उसके बारे में बात करेंगे। और रक्त के बहने की प्रक्रिया पढ़ेंगे, रक्त किस प्रकार किस मार्ग से होते हुए हमारे शरीर में बहता है। तो बनाओ, लिखो, अपन पढ़ने वाले हैं हृदय की क्रिया विधि। क्या पढ़ने वाले हैं? क्या पढ़ने वाले हैं? हृदय की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आंतरिक संरचना। और इसी के अंदर अपन देखेंगे कौन सी आर्टरी आती है, कौन सी वेंस जाती है, कहाँ लेके जाती है, सर कहाँ अमेरिका जा रही है या फिर स्विट्जरलैंड जा रही है, कहाँ जा रही है, इन सारी चीज़ों के लिए देखिए बोर्ड पर। अब अपन फुल प्लेट हार्ट के डायग्राम की बात कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता चल गई कि सर दीवारों के बारे में पता चल गया, 4 कोष्ठों के बारे में पता चल गया, वाल्व के बारे में पता चल गया। तो वहां तक पहले अपन ये चीज़ बनाते हैं। बनाओ। थोड़ी हार्ट की दीवारें भाई बड़ी बना देते हैं, ऐसे तो कोई भी दीवारें तोड़ देगा ना है। तुम भी आजकल दीवारें लांगने लग गए, तो मुझे थोड़ा क्या है कि मजबूत बनाना पड़ेगा। हाँ, तो ये बन गई भाई अपने हार्ट। और ये बीच में आ गया क्या, 4 अब कोष्ठ बन गए। यहाँ पे क्या बन गए? चारों कोष्ठ बन गए। चारों कोष्ठ में से सबसे पहले बात करें, ये आ गए सर राइट साइड। कौन सी साइड आ जाती है अपने हार्ट की? सर राइट साइड आ जाती है। ये लो राइट साइड। राइट साइड को हम क्या कहते हैं? दाहिना, दाहिना भाग, ठीक है। और ये लेफ्ट को अपन क्या कहते हैं? बायां भाग। क्या कहते हैं? बायां भाग। ये लो, ये आ गई लेफ्ट साइड। चलो, अब बात करते हैं कि सर आपने कहा कि इसके अंदर इसके अंदर ऊपर वाले को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं सर आलिंद। क्या कहते हैं? इनको कहते हैं सर आलिंद। ये आ गया, ये ऊपर वाला जिसको आलिंद कहते हैं। और नीचे वाले क्या कहते हैं? सर इनको कहते हैं नीले। ये लो भाई, ये आ गए नीले। ये लो भाई। अब आपने सर हमें अभी बताया था क्या बताया कि सर ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व। तो यहाँ पे जो वाल्व होता है भाई, ये वाल्व और इस तरफ होते हैं वाल्व, उसको कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व। क्या कहते हैं? बाइकस्पिड। तो ये भी लिख लो कि इनको तो कहते हैं सर, आपने कहा कि ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वाल्व। ये लो भाई वाल्व। और इधर वाले को सर आपने कहा था बाई कस्पिड वाल्व। ये लो भाई। ये आ गई भाई ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड की बात। ये ट्राइकस्पिड वाल्व, बहुत धीरे पढ़ा रहा हूं भाई ताकि समझ में आए ये चीजें। बाइकस्पिड वाल्व। अब बात करते हैं अपन कि सर ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। अब बात अभी मैंने कहा था कि 2 और कपाट पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो कपाट होता है बेटा, ये यहाँ पे, ये हमने अभी बात की थी कि ये जो कपाट होता है
इस कपाट को हमने क्या कहा था, इसको कहते हैं बेटा अर्धचंद्राकार कपाट। क्या कहते हैं? अर्धचंद्राकार कपाट। क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व। ये आ गया। इसके बाद हम इधर बात करें तो हमने अभी कहा था कि सर आपने बताया था कि यहाँ पे जो वाल्व होता है, यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, कि इसको आपने कहा महाधमनीय, महाधमनीय कपाट। क्या कहा था? महाधमनीय, महाधमनीय कपाट कहा था। क्या कहा था? महाधमनीय कपाट। ये लो, इंग्लिश में कहते हैं इसको एओर्टिक वाल्व। क्या कहते हैं? एओर्टिक वाल्व कहते हैं। ये आ गया। यहाँ तक कोई डाउट भाई? यहाँ तक कोई डाउट? अब अपन बात करेंगे, अब अपन बात करते हैं कि कौन सी आर्टरी निकलेगी सर और कौन सी सीरा आती है। तो देखो, सबसे पहले अपन उधर से शुरुआत करते हैं कि हमने अभी पढ़ा कि आलिंद क्या करता है सर? रिसीव करता है। तो हृदय के अंदर, हृदय के अंदर रक्त को लाने का काम कौन करता है भाई? हृदय के अंदर रक्त को लाने का काम कौन करता है? तो लाने का काम हमने कहा था कि सर सिराएं करती है। कौन करती है? सिराएं करती है। और सिराएं कौन सी आ गई यहाँ पे कि सर महासिरा, अग्र महासिरा। कौन सी सिरा? अग्र महासिरा। तो ये आपको याद रखना है भाई। इसको कहा जाता है सुपीरियर वेना केवा। क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं इसको सुपीरियर, सुपीरियर वेना केवा। अग्र महासिरा ने क्या किया भाई? इस आलिंद के अंदर ब्लड लेके आई। अब यहां से देखो ब्लड कहाँ जा रहा है, तो आलिंद से ब्लड अपना किस में आ रहा है? ट्राइकस्पिड वाल्व से होते हुए, इन वाल्व कपाटों से होते हुए इस नीले में आ रहा है। ये वाल्व जो है इससे होते हुए क्या आ रहा है? अब ये नीले के अंदर आ गया, ये नीले से होते हुए अब इस कपाट से, यानी ये अर्धचंद्राकार कपाट से, तो इस कपाट से कौन जुड़ी हुई रहती है? इससे जुड़ी हुई रहती है अपनी फुफ्फुसीय। ये लो भाई, यहां बनाते हैं कि यहां से क्या निकलती है? यहां से ये निकल गई, यहां से ये निकल गई सर फुफ्फुसीय धमनी। कौन निकल गई? फुफ्फुसीय धमनी। ये आ गई। इसको क्या कहते हैं सर? इसको कहते हैं फुफ्फुसीय, फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं हम। फुफ्फुसीय धमनी क्या कहते हैं? पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। ये लो। तो अब देखो, अब बात कर रहे हैं कि सर यहां से होते हुए ये ब्लड किसके अंदर उतर गया? ये उतर गया भाई फुफ्फुसीय धमनी। और फुफ्फुसीय धमनी मैंने आपको, फुफ्फुसीय धमनी मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मैंने श्वसन तंत्र पढ़ाया था, वहां पे भी पढ़ाया था आपको। हाँ, तो फुफ्फुसीय धमनी अशुद्ध रक्त को लेकर हमने पढ़ा था कहाँ जाती है? फेफड़ों के पास जाती है। तो ये आगे अपने फेफड़े यहाँ बना देते हैं। फेफड़े की सर हमने कहा था, सर कलर चेंज करो सर, मजा नहीं आ रहा। तो ये लोग, तो हमने कहा कि ये हमारी श्वसन नली, श्वसन नली से, श्वसन नली आगे जाके दो भागों में डिवाइड हो जाती है और इससे हमारे क्या जुड़े हुए रहते हैं? इससे हमारे जुड़े हुए रहते हैं फेफड़े। तो ये लो भाई आपके आगे फेफड़े, क्या आगे? फेफड़े आगे। ये फेफड़ों में आगे इसके ब्रोंक्यूल्स, यानी आगे इसकी इकाई आ गई। यहाँ पे ये एल्वियोल आ गए, एल्वियोलाई, जिसको हमने क्या कहा था? ये क्या आ गई? एल्वियोलाई। क्या कहते हैं इनको? एल्वियोलाई। बिल्कुल लाई। क्या लाई? एल्वियोलाई कहते हैं इनको, एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई को हम क्या कहते हैं? लंग्स की इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? लंग्स की इकाई कहते हैं, यानी फेफड़ों की इकाई कहते हैं। ये क्या है? फेफड़े। ये क्या है भाई? फेफड़े। तो हमने कहा, हमने कहा क्या कहा कि ये फुफ्फुसीय धमनी सर, ये फुफ्फुसीय धमनी यहाँ पे लेके आ गई ब्लड को। ये लो भाई, ये फुफ्फुसीय धमनी ब्लड को यहाँ पे लेके आ गई। किसके पास लेके आ गई? लंग्स के अंदर। और इसके अंदर सर कौन सा है? इसके अंदर है सर अशुद्ध रक्त है। क्या है? अशुद्ध रक्त, यानी हम इसको कह सकते हैं CO2 ब्लड। क्या कह सकते हैं? CO2 ब्लड। और लंग्स के अंदर यहाँ पे क्या होने वाला? अब लंग्स के अंदर क्या होने वाला है भाई? लंग्स के अंदर अगर बात करें अपन कि गैसों का आदान प्रदान होगा, लंग्स के अंदर गैसों का आदान प्रदान होगा। क्या होगा? गैसों का आदान प्रदान होगा। ये लो भाई, ये लो, सेट हो गए ना? चलो, तो यहाँ पे हमने कहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे
इन फेफड़ों के अंदर सर आपने श्वसन तंत्र में पढ़ाया था कि गैसों का क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान। ये हो गया कि गैसों का आदान प्रदान हो गया यहाँ पे फेफड़ों के अंदर, और वहां से अब जो अपना अशुद्ध रक्त था वो किस में बदल गया? शुद्ध रक्त में। तो यहाँ से क्या हुआ कि सर यहाँ से यह वापस ब्लड ले जाने का काम आपने बताया था कि हृदय के अंदर वापस ब्लड कौन लेके जाती है? तो सर आपने कहा था शिराएं लेके जाती है। कौन लेके जाती है? शिराएं लेके जाती है। और ये वापस ले जा रही है तो इसके पास क्या, अब इसके पास क्या है? शुद्ध रक्त है। क्या है भाई? शुद्ध रक्त। और शुद्ध रक्त को कहते हैं हम O2 ब्लड। क्या कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? O2 ब्लड। यहाँ से ये ब्लड वापस जा रहा है। तो हृदय से रक्त को लाने का काम तो कौन करती है? धमनियां करती है। वापस ले जाने का काम कौन करती है? शिराएं करती है। तो ये फेफड़ों से जो शिराएं आ रही है इसको सर आपने कहा था फुफ्फुस शिरा। कौन सी? यानी फुफ्फुसीय शिरा। फुफ्फुसीय शिरा आ गई। ये लो भाई, इस फुफ्फुसीय शिरा को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पल्मोनरी। क्या कहते हैं? पल्मोनरी वेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्मोनरी वेंस। ये क्या काम करती है? ये ब्लड को लेकर के कहाँ जाती है? इस बाएं भाग में। ये लो, ये बायां भाग, ये लो, यानी लेफ्ट साइड के अंदर ये वापस से यहां से ब्लड कहाँ चला गया? ये आ गया भाई आपका यहाँ पे आलिंद के अंदर, बाएं भाग के आलिंद के अगर अंदर अब क्या आ गया? ब्लड। और ये ब्लड कौन सा है? ये शुद्ध रक्त है। कौन सा है? शुद्ध रक्त। तो सर इसका मतलब तो ये हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि सर इधर जो ब्लड आया था वो तो क्या था सर? वो अशुद्ध रक्त था। क्या था? अशुद्ध रक्त। अब इधर जो आ रहा है, इस तरफ जो आ रहा है वो क्या है सर? वो अब शुद्ध रक्त आ गया। ये शुद्ध रक्त आया कहाँ से? ये फेफड़ों से शुद्ध होके आ गया। अब इस आलिंद के अंदर भाई क्या हो रहा है? इस आलिंद के अंदर अब बात करें कि यहाँ पे शुद्ध रक्त आ गया, ये इस आलिंद यानी बाएं आलिंद से अब बाइकस्पिड वाल्व से होते हुए इस वेंट्रिकल यानी बाएं नीले के अंदर क्या पहुंच गया? ब्लड पहुंच गया। ये लो भाई, इससे होते हुए ये ब्लड इससे होते हुए अब नीले में आ गया, और नीले से ये कहाँ जा रहा है? महाधमनी कपाट में। और महाधमनी कपाट से कौन आके जुड़ती है? खुद महाधमनी। यहाँ पे क्या आ जाती है? महाधमनी खुद आके जुड़ेगी, और महाधमनी ब्लड को क्या कर रही है? ले जाएगी। और महाधमनी ब्लड को कहाँ ले जाती है? हमारे शरीर के सभी अंगों तक लेके जाती है। किस प्रकार लेके जाती है? तो महाधमनी छोटी छोटी धमनियों में डिवाइड हो जाती है। वह छोटी धमनियां कोशिकाओं के पास ब्लड लेके जाती है। तो वहां से वापस से शिराएं जो है ब्लड लेकर के आती है। शिराएं महाशिरा से कनेक्ट होती है, और महाशिरा ला करके कहाँ जोड़ देती है? दाहिने आलिंद के अंदर। और इस प्रकार ये प्रोसेस चलता रहता है। अब अगर अपन बात करें भाई कि ये रक्त का मार्ग, ये रक्त के मार्ग की बात करें कि कौन किस तरफ सर ब्लड लेके जा रहा है, समझाओ इसको। तो देखो कौन किस तरफ जा रहा है इसकी बात करें कि सबसे पहले वहां पे कौन लेके आई थी ब्लड? तो वहां पे इतने से में लिख लेंगे अपन, लिख लेंगे क्या भाई? तो लिखो यहाँ पे कि सर सबसे पहले वहां पे अग्र महाशिरा लेके आई थी। कौन लेके आई थी? अग्र महाशिरा। तो लिखो यहाँ पे लिख देता हूं थोड़ा ऊपर, अग्र महाशिरा क्या लेके आई सर? उस हार्ट के अंदर ब्लड लेके आई थी। ये रहा। ये किस में गया? ये दाहिने आलिंद में गया। किस में गया? दाहिने आलिंद में गया। ये लो, दाहिना आलिंद। दाहिने आलिंद से कहाँ गया सर? दाहिने नीले में गया। तो ये लिखो भाई यहाँ पे दाहिना नीले। और इस दाहिने नीले से कौन लेके जा रही है? तो सर ये वाली आर्टरी यानी ये धमनी, इसको हम कहते हैं सर फुफ्फुसीय धमनी। कौन सी धमनी? ये आ गई फुफ्फुसीय धमनी। ये फुफ्फुसीय धमनी कहाँ लेके गई? तो सर ये लेके गई फेफड़ों में। कहाँ लेके गई? फेफड़ों के पास लेके गई। और फेफड़ों के अंदर क्या हुआ? गैसों का आदान प्रदान हुआ। तो वहां से कौन जुड़ गई उससे? कौन जुड़ गई भाई? फुफ्फुस शिरा जुड़ गई। ये हमने कहा था ये फुफ्फुस शिरा, ये तो ये आ गई भाई यहाँ पे फुफ्फुसीय शिरा।
ये आ गई फुफ्फुसीय शिरा। अब ये फुफ्फुस शिरा कहाँ लेके जा रही है, तो हमने कहा कि सर ये बाएं आलिंद में लेके जा रही है। कहाँ लेके जा रही है, ये लेके जा रही है बायां आलिंद। ये लो भाई बायां आलिंद। अब बायां आलिंद से किस में जा रहा है, बायां नीले में जा रहा है सर। ये आ गया बायां नीले। और बायां नीले से कौन लेके जा रही है सर, बायां नीले से लेके जा रही है महाधमनी। कौन लेके जा रही है, महाधमनी। और महाधमनी इसको कहाँ लेके जा रही है, हमारे शरीर के अंगों तक, क्योंकि वो आगे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाती है। धमनी, छोटी धमनी, और फिर हमारे शरीर में अंगों यानी अंगों तक पहुंच जाती है। और वहां से वापस फिर कौन ले लेती है उससे ब्लड को, ये अग्र महाशिरा। और ये अग्र महाशिरा फिर कहाँ लाती है, दाहिने आलिंद में। इस प्रकार ये भाई चक्र जो है चलता रहता है। ये लो भाई, ठीक है। ये था भाई हृदय के बारे में, अपने रक्त के मार्ग को पढ़ा था पूरा पूरा, रक्त के मार्ग को पूरा पढ़ा था। हाँ, अच्छे से पढ़ना है इसको, अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। अब अपन बात करें भाई कि हृदय के अंदर, हृदय से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलते हैं और पुराने प्रश्न पूछे गए हमें, तो वहां पे आपको अब नोट्स के अंदर हेडिंग लगा के लिखना है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। इंपॉर्टेंट, कौन से टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में भाई आपको क्या लिखना है कि सबसे पहले लिखना है कि सर एक क्वेश्चन आया हुआ था कि हृदय में उपस्थित पेस मेकर क्या काम करता है, तो पेस मेकर दिल की धड़कन को प्रारंभ करता है। तो लिखो यहाँ पे हृदय में उपस्थित पेस मेकर हृदय की धड़कन को क्या करता है, प्रारंभ करता है। क्या करता है भाई, प्रारंभ करता है। ये लो भाई, हृदय की धड़कन को क्या करता है, ये प्रारंभ करता है भाई। इसलिए इसके बाद बात करें अपन कि हमारे शरीर का वह कौन सा अंग है जो बिल्कुल विश्राम नहीं करता है। क्या करता है, विश्राम नहीं करता है। तो कौन नहीं करता है भाई, हृदय नहीं करता है, हृदय विश्राम नहीं करता। मैं भी 1 मिनट के लिए विश्राम कर लेता हूं। तो इसमें लिखो आगे, हृदय हमारे शरीर में ऐसा अंग होता है जो क्या नहीं करता भाई, विश्राम नहीं करता। क्योंकि ये विश्राम कर लिया तो तुम विश्राम अवस्था में आ जाओ, विश्राम नहीं करता। ये लो भाई, ये याद रखने योग्य पॉइंट है भाई, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से लिख रहा हूँ, ठीक है। और अपन बात करें कि हृदय और हृदय की बीमारियों से अध्ययन अपन किस में करते हैं, कार्डियोलॉजी में, ये अपन ने पढ़ ही लिया था। और इसके अलावा अगर बात करें कि सर मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है, तो 0.8 सेकंड का ये क्वेश्चन भाई आया हुआ है। इसलिए आपको ये चीज याद रखना है कि हृदय को एक बार धड़कने में 0.8 सेकंड का समय लगता है। ये लो, हाँ। ब्लड प्रेशर का नाम सुने सर कि हाँ ब्लड प्रेशर अभी बढ़ा हुआ है हमारा एग्जाम को लेकर, तो ब्लड प्रेशर बढ़ाना नहीं है। ब्लड प्रेशर का क्वेश्चन भी आता है कि धमनियों की भित्तियों के बीच में, धमनियों की दीवारों के बीच में क्या होता है कि रक्त के द्वारा जो प्रेशर डाला जाता है उसको क्या कहा जाता है, रक्त प्रेशर, रक्त दाब। यानी कि धमनियों की दीवारों में रक्त के द्वारा डाले गए दबाव
को क्या कहते हैं? रक्त दाब। रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये लोग। अब आता है कि भाई जब ब्लड प्रेशर आपको पता है, हाँ, तो इस रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? कौन सी ग्रंथि करती है हमारे शरीर में? तो रक्त दाब का नियंत्रण, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करती है? अधिवृक्क ग्रंथि। कौन करती है? अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि, वृक्क किसको कहते हैं? किडनी को। अधि यानी उसको एड्रीनल ग्रंथि करती है। रीनल का मतलब क्या होता है? किडनी एरिया। क्या पाई जाती है? किडनी के ऊपर पाई जाती है। एड्रीनल ग्रंथि करती है। ये लो। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो वो होता है थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा होता है? थायरोक्सिन। ये भी लिख लो कि हृदय की धड़कन को, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन थायरोक्सिन होता है। कौन सा होता है भाई? थायरोक्सिन होता है। कौन सा होता है? थायरोक्सिन होता है। हाँ, हृदय में अगर प्रॉपर तरीके से रक्त नहीं पहुंचा तो क्या हो गया? रक्त की कमी हो जाएगी, और रक्त की कमी हो गई सर तो हमें दिल का दौरा हो जाएगा। ऐसे काम मत करो। क्या कहा है कि हृदय के अंदर रक्त की कमी को दिल का दौरा, वाह सर क्या वर्ड लिख, दिल का दौरा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? दिल का दौरा। हाँ, तो जब दिल का दौरा हो गया है, हमें दिल का दौरा हो गया तो हम क्या करेंगे सर? जांचें करेंगे। तो हृदय से संबंधित जांचें, हृदय से संबंधित जांचें करवाएंगे सर। तो जांचें करवाओ। जांचें करवानी चाहिए। बॉडी का रूटीन चेकअप करवाना चाहिए। तो सर हम जब हृदय की जांचें कराने गए तो डॉक्टर ने हमें कहा कि चेस्ट का एक्सरे करवा के लाओ। चेस्ट का एक्सरे, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने कहा ईसीजी करवाओ। इसके अलावा उन्होंने कहा 2D इको करवाओ, इको कार्डियोग्राफ, इको करवाओ। उन्होंने कहा कि सर ब्लड टेस्ट भी करवाओ। क्या करवाओ? ब्लड टेस्ट भी करवाओ। सर एक डॉक्टर ने मेरे को कहा कि सर सीटी स्कैन भी कराओ। किसी ने कहा हमें कि एमआरआई भी कराओ सर। और थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई तो आपके क्या करवा सकता है? कोरोनरी करवा सकता है, कोरोनरी एंजियोग्राफी। इसलिए भाई भगवान से दुआ करता हूँ कि आप लोगों को ऐसे दिन कभी देखने को नहीं मिले कि आपके ये सारी चीज़ें हो। हाँ, फिर आता है कि सर रक्तदाब पढ़ा था, तो रक्तदाब का मान कितना होता है? नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? तो रक्तदाब का मान 120 से 80 mmHg होता है, नॉर्मल वैल्यू। ये नॉर्मल वैल्यू होती है। ठीक है भाई। हाँ भाई, तो ये था भाई अपना हृदय का बिल्कुल सामान्य स्ट्रक्चर, और जो हमने पढ़ा है सामान्य जानकारी से लेते हुए हृदय के चारों तरफ चक्कर लगा लिया सर। चारों तरफ चक्कर लगाने के बाद पता चला सर हमें कि कौन सी दीवारों के बीच में क्या होता है, कौन सी धमनियाँ क्या काम करती है, कौन सी सिराए बेटी ब्लड लेके आ रही है, तो कहाँ से लेके आ रही है आज हमें पता चल ही गया। तो आज की जो क्लास मेरी हृदय की भाई आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताना। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप अच्छे से कमेंट कीजिए, मुझे आपके कमेंट से मोटिवेट मिलता है। और अगर पहली बार आप क्लास देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही सामान्य विज्ञान के बिल्कुल शानदार सरल भाषा में वीडियो में लेके आता रहूँगा आपके बीच, और इसकी प्रश्नोत्तरी भी करेंगे बहुत जल्द। हाँ, और टेलीग्राम चैनल नहीं जोड़ा है तो जोड़ लीजिए भाई। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल जो ऑनलाइन सारथी के नाम से दे रखी है, लिंक जो इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ मिलेगा, तो वहाँ जाइए, ज्वाइन कीजिए, और ये पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगी। ठीक है जी। और जो शानदार तरीके से नोट्स बना रहा है मेरे साथ साथ, वो नोट्स की भी फ़ोटो ज़रूर भेजना। ठीक है।
क्योंकि उनको देखकर मुझे लगेगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप उसको अच्छे से ग्रहण कर रहे हैं। जैसे आलिंद रक्त को ग्रहण करता है वैसे ही आप इसको ग्रहण करते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखना ना भूले नेक्स्ट वीडियो सामान्य विज्ञान का। धन्यवाद।